वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो यार। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं अपना HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक बिल्डिंग पर। यार आप लोग ना HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट बहुत सारे लोग सीख लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, इतना हार्ड भी नहीं होता सीखना। हाँ, जावा स्क्रिप्ट को ये कह सकते हो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि HTML CSS हमने सीख ली, लेकिन अब हम क्या बनाएं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम चीज़ों को बनाएं कैसे। तो यार इसी बेस पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है कि आप इसके थ्रू अपने लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। ये जनरली प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी मैथ की तरह होती है कि आपने एक पर्टिकुलर चीज़ को सीख लिया तो उसके द्वारा आप क्या नया कौन सा सवाल सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे हमारे HTML CSS क्या है, हमारे टूल्स हैं, तो इन टूल्स के थ्रू हम कुछ नए टूल्स बिल्ड करते हैं जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यार मैं अगर दिखाना चाहूँ कि अब मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जनरली मैं जब जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक होवर इफेक्ट दिखाई देगा, ये दिखाई देगा नैप बार। और जैसे ही मैं यहाँ साइन अप के फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मुझे साइन अप फॉर्म दिखाई देगा। जैसे ही मैं टैब पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हो कि डेटा जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीज़ें यार बिल्कुल प्योर HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट के इस्तेमाल से बनी है। अब आप कहोगे कि हम ये सारी चीज़ें सीखे ही क्यों? तो यार अगर मैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट दिखाऊँ तो ये देखो, इन्होंने भी ये सारी चीज़ें बना रखी है। होवर करने पे ड्रॉप डाउन हो रहा है मेन्यू का, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें भी जावा स्क्रिप्ट से बनी है। अगर स्लाइडर देखो तो ये भी जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। प्रॉपर्टी ट्रांसलेट लगी हुई है कि वो मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में। ये देखो, ये भी HTML CSS से बना हुआ है। नैप बार सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनसे बनी हुई हैं। अब लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पहले से ही बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, तो हम अपना दिमाग क्यों मारें इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर यार बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर कभी भी किसी ने अपने अकॉर्डिंगली नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाने को कहा तो आप कैसे दिमाग लगाओगे? क्योंकि आपने भले ही HTML CSS पढ़ लिया और आप भूल गए मानो, और आपने बिल्ट इन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके कंपोनेंट उठा के उसको अपनी वेबसाइट में लगा दिया और हल्का सा कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करना हुआ आपको, तो आप कैसे करोगे उस वहाँ पर? आप वहाँ नहीं कर पाओगे, आप वहाँ फँस जाओगे। तो यहाँ पर भी तो एक लॉजिक बिल्डिंग वाली बात हुई ना कि आपका लॉजिक कहाँ गया? तो उसी चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। तो आज हम यार होवर डाउन, हम बेसिकली इस चीज़ को देखने वाले हैं कि हम इस चीज़ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो वीडियो में बने रहना अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले VS कोड को मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और शुरू से दिखाता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं। तो मैं इन्हें फटाफट से डिलीट कर देता हूँ। सो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यार आपको अपनी index.html क्रिएट कर लेनी है एक फोल्डर क्रिएट करने के बाद। अभी हमारी क्रिएट हो गई तो यहाँ पर आपको अपना ये फाइल बॉयलरप्लेट ले आना है। फिर आपको फटाफट से index.css क्रिएट करनी है यहाँ पर। अब यार देखो, मैं फटाफट से लिंक टैग का इस्तेमाल करके इसको लिंक कर लेता हूँ index.css को, ठीक है। अब ये मेरी लिंक हो गई। यहाँ पर देखो एरो, मतलब ये बार आ गया तो मतलब लिंक हो गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले ना लॉजिक समझो कि उसके लिए क्या करना होगा। अब हमारा सबसे पहले एक कंटेनर होगा, तो उस कंटेनर को मैं आईडी दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। सबसे पहला मेरा एक कंटेनर है। अब कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक बटन होगा जिस पे क्लिक करके हम अपना मेन्यू लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ होवर, मतलब इस वाले बटन का होवर करेंगे तो हमें मेन्यू दिखाई देगा। अब मेन्यू कैसे आएगा, यूएल का इस्तेमाल करके मेन्यू आएगा मेरा, आएगा नहीं आएगा? तो यूएल का इस्तेमाल कर लेते हैं और उसमें एल क्रिएट करते हैं कि कितने, 4 एल ले आते हैं। उनके कुछ भी नाम दे देते हैं फटाफट से। वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, कुछ भी दे दो नाम, ठीक है। होम नाम रख दिया मैंने। यहाँ तक तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं बटन में क्या करता हूँ, क्लास नाम दे देता हूँ BTN, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, अब देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो इसको ओपन होने देते हैं। अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अगर मैं यहाँ जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों फाइल्स को अलग अलग खोल लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको चीज़ें एकदम अच्छे से दिखती रहें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि मैं ना ये चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कंटेनर को ना सेंटर में ले आता हूँ ताकि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से दिखें। तो मैं पहले यूनिवर्सल का इस्तेमाल करके मार्जिन 0 पिक्सल कर लूँगा और पैडिंग भी सॉरी 0 पिक्सल कर लूँगा। और बॉक्स साइजिंग क्या कर दूंगा, मैं बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गई यहाँ पर। अब ये क्या होगा, इससे एक्स्ट्रा जितनी भी स्पेस वगैरह थी वो सब चली गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं कि अपनी बॉडी को ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देते हैं कुछ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे देने के बाद हम इसको अब ग्रे दे दिया मैंने। सो देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे आ गया यहाँ पर, अच्छा लग रहा है।
इसमें एक डिस्प्ले फ्लैग्स दे देते हैं। फ्लैग से क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा कंटेनर, और अलाइन आइटम सेंटर दे देते हैं यहाँ पर, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर दे देते हैं। तो अब वो यहाँ पर देखो सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर बॉडी में हमने सब कुछ सेंटर में लाने की कोशिश करी, लेकिन ये सेंटर में नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने बॉडी में ना कोई हाइट नहीं थी, तो इसकी हाइट को हम 100 VH कर देते हैं। ठीक है, सो मैं इसको 100 VH कर देता हूँ। आप देखो ये सेंटर में आ गया एकदम से। तो अब हमारा मेन कंटेनर जो कि डिव है वो सेंटर में आ गया। तो मैं यार कंटेनर को दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है। दिखाता हूँ यहाँ पर कंटेनर कैसा दिख रहा है। सो बेसिकली अगर मैं कंटेनर में एक बैकग्राउंड कलर लगाऊं, जो कि मैं हल्का सा कुछ शेडेड ले लेता हूँ, तो ये मेरा कंटेनर है, इसकी कोई हाइट और विड्थ नहीं है। तो इसको ऐसा करते हैं, कंटेनर की ना एक काम करते हैं, पैडिंग देते हैं कंटेनर के अंदर, और पैडिंग देते हैं हम 20 पिक्सल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेरा कंटेनर है ये तो पेरेंट है, और ये जो दूसरा मेरा पास, मैं इसको यूएल को कंटेनर में रख लेता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। सो मेरा ये जो यूएल है यहाँ पर, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। सो फॉर्मेट कर लेते हैं। सो मेरा ये जो यूएल है ना, ये मेरा क्या है, मेन लिस्ट आइटम है जो मुझे शो कराना है। सो मैं इसको क्लास दे देता हूँ लिस्ट के नाम से। ठीक है, अब ये देखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ये मेरा पेरेंट है और ये जो मेरा लिस्ट का है वो मेरा चिल्ड्रन है। तो मुझे इसके हिसाब से मूव कराना है। तो इस चीज़ को कैसे कराएंगे यही देखना है हमें, कि मतलब जैसे ही मैं बटन पे होवर करूँ तो इस चीज़ को दिखा दो, मुझे इस वाले डिव को दिखा दो, जो कि क्या है, लिस्ट वाला डिव है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हमें मेंटेन करना है। पहले मैं यहाँ पर फटाफट से, अब मैं एक काम करूँगा, बटन को टारगेट कर लेता हूँ ताकि बटन भी स्टाइलिश लगे। डॉट btn फटाफट से करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं हम 2 पिक्सल 4 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम कुछ येलो, अच्छा रहेगा क्या? ठीक है, और बॉर्डर को कर देते हैं नन, बॉर्डर में नन कर दिया। ठीक है, बॉर्डर भी गया। पैडिंग थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 4 पिक्सल की जगह इसको 6 कर देते हैं, और इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, और बड़ा कर लेते हैं, 6 8। हाँ, अब ये थोड़ा सही लग रहा है। फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड करने का होता है यहाँ पर, तो इसको बोल्ड कर दिया मैंने, बोल्ड हो गया। और येलो कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, डार्क कलर देते कुछ जो थोड़ा अच्छा भी लगे, ब्लू दे देते कुछ। सो और टेक्स्ट फॉन्ट कलर, हम फॉन्ट कलर के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर, वाइट दे देते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पर। और मैं एक काम करता हूँ, अब ना यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, अपने कंटेनर की पोजीशन को कर दो रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव होने की वजह से क्या होगा कि ये वाला जो दूसरा कंटेनर है ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, और जब ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, अब मैं इसको एब्सोल्यूट करके दिखाता हूँ दूसरे कंटेनर को, एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट हो जाएगा तो ये देखो बाहर आ गया कंटेनर से। क्यों? क्योंकि अब ये पेरेंट कंटेनर के, ये मान सकते हो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है या उससे बाहर है, और वो पेरेंट कंटेनर के हिसाब से मूव करेगा। अगर मैं देखो टॉप 0 कर दूं यहाँ पर, तो ये देखना पेरेंट कंटेनर में जाके अटैच हो जाएगा टॉप से। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब मैं ना क्या करूँगा, डिस्प्ले को कर दूंगा इस वाले पेरेंट कंटेनर की इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, अब मैंने इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये होता है कि वो कंटेनर के पास दोनों प्रॉपर्टी है, कि वो अब एक इनलाइन भी है और एक ब्लॉक भी है। तो मैं अब यहाँ से पैडिंग हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पैडिंग मैंने हटा दी। ओके, बटन में से पैडिंग नहीं हटानी थी, बेसिकली मुझे यहाँ से पैडिंग हटानी थी। और बटन की प्रॉपर्टी को मैं इनलाइन ब्लॉक नहीं करूँगा, मैं करूँगा इनलाइन ब्लॉक अपने पेरेंट को, जो कि मैंने गलती से बटन को कर दिया है। ठीक है, मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। मैंने यहाँ क्या करा, इनलाइन ब्लॉक करने की वजह से अगर मैं यहाँ पर पैडिंग दूँ थोड़ी सी 10 पिक्सल, देखो पैडिंग दूँ थोड़ी सी, अगर मैं देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे यार इनलाइन ब्लॉक हटाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका बिहेवियर चेंज करने के लिए इनलाइन ब्लॉक दे दिया है। वैसे जनरली वो ब्लॉक होता है। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये तो हो गया,
इतना सही है। अब हमें टारगेट करना है अपने लिस्ट को टारगेट कर लेते हैं, डॉट लिस्ट। मैं इसमें बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ कुछ वाइट, अच्छा रहेगा। और लिस्ट प्रॉपर्टीज़ को मैं हटा लेता हूँ, तो मैं फटाफट से डॉट लिस्ट टारगेट करेंगे यूएल, और यूएल के अंदर एल और यहाँ पर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन। हो गया, ठीक है। और मैं अपने डॉट लिस्ट में पैडिंग दूंगा थोड़ी सी, मैं दूंगा पैडिंग 10 पिक्सल की। अब ये थोड़ा सही लग रहा है, पैडिंग दे दी 10 पिक्सल की। और मैं एल को मार्जिन दूंगा, हर एक एल को मैं दूंगा मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा सा सही लगे। अभी सही लग रहा है यहाँ पर। और मैं एक काम और कर सकता हूँ मैं यहाँ पर कि मैंने ऊपर से तो पैडिंग दे दी, चारों तरफ से 10 पिक्सल दे दी। मैं एक्स एक्सिस की तरफ से ना पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखिए ये बड़ा हो गया। और बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 20 पिक्सल। हाँ अभी थोड़ा सा सही लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से बॉक्स शेडो लेके आता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हमारे पास कुछ भी लिख दो, शेडोज लिख दो खाली, तो एक वेबसाइट आती है जहाँ से आप शेडोज को उठा सकते हो। शेडोज CSS लिख दो। सो ये देखो, ये काफ़ी मस्त वेबसाइट है, यहाँ से आप शेडोज इफेक्ट को ला सकते हो। सो मैं कोई भी एक ये वाला ले लेता हूँ, ये काफ़ी सही लग रहा है। और मैं अपने बटन को भी थोड़ी सी शेडो दे देता हूँ, और अपने कंटेनर को भी, ताकि ये थोड़े से सही लगे, ठीक है। देखते हो अपनी वेबसाइट को। ओके, अभी देखो थोड़े से सही लग रहे हैं यहाँ पर। अब बटन को थोड़ा और बड़ा करने के लिए मैं इसमें फॉन्ट साइज ऐड कर दूंगा। फॉन्ट साइज मैं कर दूंगा 20 पिक्सल। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? हाँ बहुत फ़र्क पड़ा है। मैं इसको 25 कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये काफ़ी सही लग रहा है। और मैं इसका कर्सर कर दूंगा पॉइंटर, ठीक है। ये देखो कर्सर पॉइंटर हो गया। और मैं कह दूंगा कि बटन को होवर करने पे इसका कलर हल्का सा लाइट कर दो, ताकि मुझे पता तो लगे कि इसको होवर कर रहे हैं हम या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका बैकग्राउंड कलर कर दूंगा मैं लाइट ब्लू, या फिर उसी कलर को ले लेते हैं, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, एक काम करते हैं। सो मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा लाइट बना दूंगा। तो इसको लाइट बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इसको ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूंगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। अब देखो अच्छा लग रहा है ना, ओवर कर दिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, अब देखो कि जो हमारी लिस्ट है ना, उसमें मैं एक चीज जोड़ूंगा, डिस्प्ले नन। गायब, गायब हुआ यहाँ से। अब इस चीज को समझना। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यहाँ पर, अब यहाँ से थोड़ा सा इजी है, मैं कहूंगा कि अगर मैं बीटीएन पे ओवर करता हूँ, मैं कहूंगा बीटीएन पे अगर मैं ओवर करता हूँ तो क्या करो, डॉट लिस्ट की डिस्प्ले को ब्लॉक बना दो। अब देखना, अभी नहीं हुआ कुछ भी। सो ऐसा क्यों हुआ कि ये नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो इस चीज़ को देखते हैं, क्या पता है यहाँ पर स्पेसिंग का फ़र्क पड़ रहा हो, या फिर इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो कि हमने पहले ही होवर दे दिया एक। ओके, सो डॉट लिस्ट की डिस्प्ले को ब्लॉक बनाना है। तो हमें डिस्प्ले मैंने दे दी यहाँ पर नन। अभी ओके, मैं यहाँ बटन को टारगेट नहीं कर रहा हूँ होवर करने के लिए। सो बेसिकली मैं यहाँ बटन को टारगेट नहीं करूँगा, मैं टारगेट करूँगा अपने कंटेनर को होवर के लिए। सो मैं यहाँ अपने कंटेनर को, क्योंकि वो जो अभी मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है, मैं देखो अभी बताऊँगा। मैंने कंटेनर को टारगेट करा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट को स्पेस दूंगा, और फिर देखो आ गया। ऐसा क्यों हुआ मैं अभी इसका रीज़न बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी को ऑन कर देता हूँ। बेसिकली पता है क्या होता है, जो हमारा बटन है ना, वो बेसिकली हमारी जो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है वो किसके रिस्पेक्ट में काम करती है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में। बटन को तो हम रिलेटिव प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, एब्सोल्यूट के लिए तो हमारे पास प्रॉपर्टी रिलेटिव होनी चाहिए, तभी तो वो मूव कर पाएगा। लेकिन अगर हम बटन को होवर करेंगे और चाहते हैं कि एब्सोल्यूट कंटेनर मूव कर जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा मानना है। तो जैसे ही मैंने इसको कंटेनर दिया, तो कंटेनर पे अब यहाँ पर हमने डिस्प्ले इनलाइन क्यों दिया, हमने डिस्प्ले इनलाइन इसलिए दिया था कंटेनर को, ताकि वो बटन के साइज़ का हो जाए। अगर कंटेनर बटन के साइज़ का हो जाएगा तो कंटेनर जो है बटन की जगह पर आ जाएगा, और फिर ये वाला जो डिव है हमारा, ये कंटेनर के हिसाब से मूव करेगा, और हमें ऐसा लगेगा कि ये बटन के हिसाब से मूव कर रहा है।
इसलिए हमने ऐसा करा यहाँ पर। सो यार ये कुछ इस तरीके से हम अपना ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना हो सो हम इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ होम और मैं लिख दूँ इसको कॉन्टैक्ट और इसको लिख दूँ मैं सर्विस और इसको लिख देता हूँ मैं होम कॉन्टैक्ट सर्विस अबाउट। ठीक है, और देखो अभी थोड़ा सही लग रहा है और मैं इसमें मार्जिन थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, और 10 पिक्सल करने के बाद मैं इसमें एक काम और कर सकता हूँ, मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी लिस्ट की। अब आप विड्थ को ना अपने हिसाब से कितना भी कर सकते हो, 80% कर दो लो। अब ये देखो 80% जो है ये किसके हिसाब से हुआ, ये 80% हमारी मेन कंटेनर के हिसाब से हुआ। क्यों? क्योंकि मेन कंटेनर तो हमारे कितने परसेंट का है, वो डिस्प्ले लाइन है और बटन के उसका है, तो इसलिए वो इतना ही हो पाया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विड्थ को हम 80% नहीं दे सकते, तो एक काम करते हैं, अ, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, पैडिंग और मार्जिन दे सकते हैं बस। पैडिंग और मार्जिन के हिसाब से फिर हम अपने कंटेनर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको ये बताऊं कि होवर करने पे आप कैसे ऐसा ड्रॉप डाउन बना सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हो तो दोबारा देखना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।